नमस्कार। क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिससे जब आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी शेयर करते हैं तो वो तुरंत कुछ नहीं बोलता, वो बिल्कुल चुप हो जाता है। आप सोचते हैं कि शायद उसे आपकी परवाह नहीं या उसे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो आपके पास आता है और एक ऐसी सलाह लेकर आता है जो पहली बार सुनने में आपको शायद गलत लगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि उस इंसान की कही हुई परखी हुई बात बिल्कुल सही साबित होगी। एंड दैट इज़ नंबर 6। अगर आपका जन्म भी किसी भी महीने की 6th 15th या 24th तारीख को हुआ है तो दुनिया आपको एक शांत और सीधा इंसान समझती है, लेकिन सच ये है कि आप इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे साइलेंट मास्टरमाइंड हैं। एंड दैट इज़ नंबर 6 इन न्यूमरोलॉजी। लोग आपके पास अपनी ज़िंदगी का फैला हुआ रायता लेकर आते हैं और आपके अंदर एक ऐसी नेचुरल जादुई ताकत है कि आप बिना किसी डिग्री के भी उनके दिमाग का इलाज कर देते हैं। नंबर 6 पैदाइशी काउंसलर होते हैं जिन्हें पता है कि बिखरती हुई चीज़ों में बैलेंस कैसे बनाना है। लेकिन आज हम सिर्फ नंबर 6 वाले लोगों की तारीफ़ नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उनकी उस खामोशी के पीछे छुपे उन डार्क डार्क सीक्रेट्स की जो शायद वो सब लोगों से छुपा के रखते हैं। लोग सोचते हैं कि नंबर 6 वाले चुप हैं तो इनको शायद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सच तो ये है कि नंबर 6 वाले दूसरों की चालाकियां देखकर भी खामोश रहते हैं, क्योंकि आप रिश्तों को मौका देना चाहते हैं, धोखा देना नहीं। नंबर 6 के साथ ना एक शब्द जुड़ा रहता है और वो है वेटिंग पीरियड। हर चीज़ को जब तक अर्जेंसी ना बन जाए उस लास्ट मोमेंट तक उसको नहीं करते, टालते चले जाते हैं। इसलिए किसी को प्रपोज करना हो तो दे कीप ऑन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। आपको समझना पड़ेगा कि कई बार खुद पहल करनी पड़ती है बिफोर इट गेट्स टू लेट। नंबर 6 वालों को ना कई बार लाइफ में बेइज्जती ज़रूर झेलनी पड़ती है। इनका जब तक मजाक नहीं उड़ाया जाता तब तक इनमें निखार नहीं आता। यार, एक हीरे को कोहिनूर बनने की प्रक्रिया से यानी कि उस ताप से तो गुज़रना ही पड़ता है। इसलिए नंबर 6 वाले अक्सर लड़ाई के बाद या अपनी बेइज्जती सहने के बाद ही निखरते हैं। शब्दों की पीड़ा सहकर ही इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जब तक इन पे प्रेशर नहीं पड़ता इनको खुद के रियल पोटेंशियल का पता ही नहीं चलता। तो नंबर 6, टेक प्रेशर एज अ प्रिविलेज। नंबर 6 करेक्ट सॉल्यूशंस देते हैं, लेकिन इनके बात रखने के तरीके में ना प्रॉब्लम है। वो यूँ समझिए कि इनके लिरिक्स में इशू नहीं है, इनकी टोन में इशू है। और लोगों को लगता है कि अकड़ है इनमें या इनकी नाक नीचे नहीं होती। सच तो ये है कि इनके इंटेंशंस ख़राब नहीं है, बस कई बार रिश्तों में बैलेंस मेंटेन करने के चक्कर में इनको वो करना पड़ जाता है जिसको करने का इनका शायद मन ना माने, और इस एडजस्टमेंट्स करने के चक्कर में ना नंबर 6 वाला बिखर जाता है। कई बार तो मन में ग्रजेस या इमोशनल बैकेज भी डिपॉजिट कर लेता है, और लेटर ईयर्स में सेम इमोशनल बैगेज की वजह से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी झेलता है। नंबर 6 को ना न्यूमरोलॉजी में वीनस का नंबर माना जाता है। शुक्र यानी कि खूबसूरती, लग्जरी, पॉजेसिवनेस, सुख, जलन, ईर्ष्या और शांति। बट आई मस्ट से नंबर 6 आर द बेस्ट पार्टी होस्ट। रिलेशनशिप की बात करें अगर इनके, तो ये जिससे प्यार करते हैं उसे लेकर इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि कभी कभी सामने वाले को लगता है कि ये कंट्रोल कर रहे हैं उनको। आप उसकी भलाई के लिए बोलते हैं, लेकिन आपकी सलाह यानी कि नंबर 6 वालों की सलाह लोगों को कई बार पाबंदी लगने लगती है। आप दूसरों की ज़िंदगी का अंधेरा दूर करने के लिए खुद मोमबत्ती की तरह पिघलते हैं, पर याद रखना, जो इंसान खुद की कदर नहीं जानता दुनिया उसे सिर्फ एक ज़रूर समझकर इस्तेमाल करती है। वैसे साइलेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है, आप इसका यूज़ किया कीजिए। हर जगह आपका बोलना इज़ नॉट नेसेसरी।
पेशेंस रखिए, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। आप शांत रहिए और वक्त को जवाब देने दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आप पे उंगलियां उठाई, और आप मेरी इस एडवाइस को कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, गारंटीड। हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर है नंबर 6 वालों के साथ, और वो कई बार ना अनइंटेंशनली अपने पार्टनर की के काम की या उनकी खूबियों की तारीफ़ करना भूल जाते हैं और सिर्फ कमियां नोटिस करते हैं लोगों की। नंबर 6 वालों, आपके लिए सबसे अच्छी और बेस्ट एडवाइस रहेगी रिलेटेड टू मनी एंड रिलेशनशिप, और वो है कि आप हमेशा दूसरों की तारीफ़ करें, हर किसी में उसका पॉजिटिव एंगल देखें। आप कमियां निकालेंगे तो लोगों को भी आप में कमियां ही नज़र आएंगी, और वो भी फिर उसको लाइमलाइट करेंगे, क्योंकि कर्मा रिटर्न सबसे जल्दी नंबर 6 और 8 वालों की लाइफ में आता है। इसकी रेमेडी पता है क्या है? वाह वाह करने की हैबिट डालिए। अपने पार्टनर की या अपने रिश्तों में कमियां देखने के बजाय पॉजिटिव्स देखा कीजिए। खाली कमियां ना निकाला करें, शुभ शुभ बोलें, और किसी प्यारे से नाम से अपने पार्टनर को पुकारा करें, और कभी भी अपने पार्टनर की कमियों को उजागर करके उसका मजाक मत उड़ाना। किसी को छोटा दिखाना इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये आपके रिश्ते में प्रॉब्लम ला सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए कोई काम करे तो प्लीज़ उसे कॉम्प्लीमेंट दें, उस काम को सराहें और पॉजिटिव्स देखें, प्रेस करें उस इंसान को, और इससे चूकना मत। अगर आप किसी के जहन में हैं और वो इंसान अपना फ़र्ज़ समझकर आपके लिए कुछ कर रहा है, तो इस फ़र्ज़ के कर्ज को आपको उनके काम को प्रेस करके ही उतारना है, क्योंकि अगर आप किसी का किया समझेंगे नहीं तो बाद में आपको रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरह का इशू झेलना पड़ेगा। डेट वाइज अगर बात करें तो अगर आप किसी भी महीने की 6 तारीख को जन्मे हैं तो आप नंबर 6 की सबसे शुद्ध प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संगीत के जादूगर AR रहमान साहब। नंबर 6 वालों की तरह उनका स्वभाव बेहद शांत, पारिवारिक और विनम्र है। वे अपनी कला के ज़रिए दुनिया को हील करते हैं। जैसे रहमान साहब म्यूज़िक के ज़रिए एक रूहानी सुकून और बैलेंस बनाते हैं, ठीक वही ताकत हर 6 नंबर वाला कैरी करता है। आप अपनी बातों और मौजूदगी से बिखरे हुए माहौल को शांत कर देने की ताकत रखते हैं। नंबर 6 वाले, आप किसी का दुख देख नहीं सकते। आपके पास कोई अनजान भी आकर रो दे तो आप उसकी मदद के लिए, यहाँ तक कि उसकी लाइफ में जो फाइट है ना उसमें कूद जाते हैं और उसके दुश्मनों से पंगा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। बस अपनी इस आदत पर ना थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप किसी भी महीने की 15 तारीख को पैदा हुए हैं तो यू आर लाइक अ स्ट्रेटेजिक ब्रेन है आपके पास। अगर आपका जन्म 15 तारीख का हुआ है तो आप केवल इमोशनल काउंसलर नहीं हैं, आप एक बहुत बड़े डिप्लोमेट जिसे कहते हैं वो हैं। 15 तारीख को बॉर्न हुए लोगों के अंदर ना लीडरशिप और डिप्लोमेसी दोनों की पावर होती है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित जी। 15 तारीख को जन्मे लोग जब किसी कमरे में कदम रखते हैं तो अपनी मैग्नेटिक स्माइल और चार्म से सबका दिल जीत लेते हैं, लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज और स्ट्रैटेजिक होता है। ये जानते हैं कि ग्लैमर और बिजनेस को एक साथ कैसे बैलेंस करना है। जब ये चुप होते हैं तो सामने वाले की पूरी चाल को डिकोड कर रहे होते हैं। 15 वालों की सोच हर लिहाज से खुद की पर्सनैलिटी को और पब्लिक इमेज को एनहेंस करने के लिए ही होती है। लोगों की बातों को या मजाक का बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं ये लोग। सिलेक्टेड लोगों की कंपनी में रहना पसंद है, या जहां बिजनेस या इनके इंटरेस्ट से जुड़ी कोई बातें हो रही हों उस कंपनी में रहना इनको, जो 15 को बॉर्न हुए हैं, उनको बहुत बहुत पसंद आता है। वेल, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, यू नो। संगति अपने रुतबे अनुसार चाहिए 15 वालों को। अगर आप 24 को बॉर्न हुए हैं
तो ये एक बहुत बहुत पावरफुल और बहुत मिरेकल नंबर मैं ऐसे कहता हूँ, ये उस तरीके का नंबर है। इसे न्यूमरोलॉजी में सबसे स्टेबल और लकी नंबर माना जाता है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर साहब का। 24 तारीख वाले लोग ज़मीन से जुड़े, ग्राउंडेड होते हैं। मैदान पर चाहे कितना भी तनाव हो, सचिन साहब हमेशा शांत रहते हैं, और वक्त आने पर अपने बल्ले से उन्होंने खूब बॉलर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया, और पूरी दुनिया को चुप करा देते हैं अपने अपने एक्शन से। ठीक इसी तरह जब आप किसी बात पर चुप होकर थोड़ी देर बाद सलाह देते हैं, तो वो सलाह लोगों की ज़िंदगी और उनकी किस्मत तक बदल देने की ताकत रखती है। इनके इंट्यूशंस बहुत तेज होते हैं। जब आप किसी बात पर चुप होकर थोड़ी देर बाद सलाह देते हैं, तो वो सलाह इंसान की किस्मत बदलती है, उसको सही राह दिखाती है, और आपके मुंह से निकली बातें अक्सर सच हो जाती हैं। पर आपके इमोशंस का लोग गलत फ़ायदा उठाएंगे और आपको अंडर वैल्यू समझेंगे। कई बार ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। तो टाइम को टाइम दीजिए, वो भी आपकी ट्रू वर्थ समझेंगे लोग, और सिचुएशंस को दोनों एंगल से 24th वाले लोग देखना शुरू करें। इमोशनल और प्रैक्टिकल एंगल से सिचुएशंस को जज करें। दूसरों की सलाह लेके, यानी जिस पे आपको भरोसा है उसकी सलाह लेकर ही काम किया कीजिए, सिर्फ इमोशनल बेसिस पे नहीं। करियर की अगर बात करें, चूँकि आप में चीज़ों को मैनेज करने और सलाह देने का बहुत नेचुरल टैलेंट है। आप बिजनेस, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग और क्रिएटिव फील्ड्स जैसे कि डिज़ाइनिंग, मीडिया रिलेटेड, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, काउंसलर्स, एचआर मैनेजर्स, इन फील्ड्स में बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। रिलेशनशिप काउंसलर्स बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हाँ, हेल्थ रिलेटेड आपको अपनी बोन्स का, लेग्स का, जॉइंट्स का, सर्वाइकल पेन, बैक एक का हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। टीथ और लेफ़्ट ईयर का खासकर आपको ख्याल रखना चाहिए। नंबर 6 वालों को ब्रह्मांड ने आपको इस धरती पर बहुत खूबसूरत काम के लिए भेजा है। वो है बैलेंस बनाने के लिए, लोगों को जख्मों को भरने के लिए, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी को संवारते संवारते खुद को मत खो देना। आपकी सलाह की कीमत सिर्फ उन्हीं को मिलनी चाहिए जो उसकी कदर करना जानते हैं। और हाँ, आप भी अपनी और उनके काम की कदर करना मत भूलिएगा जो लोग आपके प्रति समर्पित हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी बताऊं, जो लाइफ टाइम करेगी काम आपके लिए, और आप अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज पे हैं, ये फुल प्रूफ रेमेडी है आपके लिए, और वो है शॉपिंग। नंबर 6 वालों के पास कपड़े की कभी कमी नहीं होती। कई बार तो ये एक ही ड्रेस या कलर वियर करने के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि चाहे फंक्शन के लिए न्यू ड्रेस खरीद कर लें, लेकिन फंक्शन वाले दिन पहनेंगे वही पुरानी जिसमें ये कंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। इनके वार्डरोब ना एक गुफा की तरह है। गुफा ये उसमें खोजेंगे अगर, तो इनको कई 5 से 6 ड्रेसेस इनको अनटच्ड हमेशा रेडी टू वेयर मिल जाएंगी। खैर, और भी बहुत सीक्रेट्स हैं नंबर 6 के बारे में, और किसी आगे वीडियो में अपन बात ज़रूर करेंगे। ये था नंबर 6 के ऊपर वीडियो। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे नंबर 7 के ऊपर, और वहाँ उनके कुछ डीप सीक्रेट्स को उजागर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।